रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर अवान और आप देख रहे हैं मोबाइल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का मौजू है जी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं जी कि सॉफ्टवेयर में क्या करवाया जाता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग है या एक ही चीज़ है। तो हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जो हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करके मशीनों के ऊपर या मुख्तलिफ़ टूल्स की मदद से हम उसे रिपेयर करते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो हम लैपटॉप पीसी से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके इसमें जो भी फॉल्ट आते हैं, एरर आते हैं, हम उनको दूर करते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस मोबाइल फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। याद रखिए, जब तक आपको प्रोसेसर की पहचान नहीं है तब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप प्रोसेसर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो फिर आपको सेल फ़ोन के बारे में पता होगा कि अगर वो स्टक हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है या वो डेड हो चुका है तो कौन सी फ़ाइल किस सेट के ऊपर जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सबसे पहले जो ट्रायल क्लास होती है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसर ही है। इस ट्रायल क्लास के बाद जब आप रेगुलर होते हैं तो हम मोबाइल फ्लैशिंग आपको सबसे पहले करवाते हैं। हमारे पहले हफ्ते का जो कोर्स है वो है मोबाइल फ़ोन फ्लैशिंग। अब मोबाइल फ़ोन फ्लैशिंग में क्या करवाया जाता है, अगर मैं कहूँ जी कि हम चाइना मोबाइल फ़ोन से काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो कहते हैं जी कि हमें चाइना के मोबाइल नहीं करने, हमें तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन और आईफोन करना है। तो मुझे ये बताएं, लिनावो, हवावे, ओप्पो, हत्ता के आईफोन, ये मेड बाई कहाँ के हैं, ये मेड इन कहाँ के हैं? ये टोटल मेड इन चाइना ही है। इससे वो मुराद नहीं है कि हम आपको कीपैड वाले सेल फ़ोन सिखा रहे हैं। ये तमाम तर जो फ्लैशिंग है चाइना की, स्मार्टफोन में हो, एंड्रॉयड में हो या आईफोन में हो, ये तमाम तर हम आपको सिखाते हैं। इसके बाद हम आईफोन की फ़्लैशिंग करवाते हैं। और आईफोन की फ़्लैशिंग ही सिर्फ नहीं, आप आईफोन एप्पल की दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे एप्पल के आईपैड हैं, आईपॉड हैं, तो उन तमाम की फ़्लैशिंग भी हम आपको सिखाते हैं। और इसमें सैमसंग गैलेक्सी और लिनावो, हवावे, ओप्पो, ये तमाम इंक्लूड हैं। इन तमाम की हम आपको फ़्लैशिंग सिखा देते हैं। फ़्लैशिंग का पहला मरला फर्स्ट वीक के अंदर मुकम्मल होता है, तो हम सेकंड वीक आपको शुरू नहीं करवाते। अब जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि हम सब फ़ोन की फ़्लैशिंग सिखाते हैं, तो फ़्लैशिंग कैसे करवाई जाती है, तो ये कुछ आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ कि हम फ़्लैशिंग किस तरह करवाते हैं। लेकिन ये आपको प्रॉपर हम तभी सिखा पाएंगे जब आप हमसे ये कोर्स करने आएंगे। तो अब ये फ़्लैशिंग का मरला जब मुकम्मल होगा तो फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप तब तक हम आपको नहीं करवाएंगे जब तक आप हमें फ़र्स्ट स्टेप जो हम करवा चुके हैं, एक मेहनत हमने 8 दिन आप पे की है, जब तक आप उसका बाय प्रैक्टिकल हमें रिप्लाई नहीं करते, इस दौरान हम आपको कुछ चीज़ें नोट करवाएंगे ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। आपने हमें वो डे बाय डे जो हम एक दिन पहले करवाएंगे वो आपने हमें बताना है। और अपना वीक के एंड के ऊपर आपने हमें बाय प्रैक्टिकल ये फ़्लैशिंग करके दिखानी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो सेकंड वीक में हम आपको करवाएंगे जी वो तमाम लॉक जिनको अनलॉक किया जाता है। तो वो किस तरह होता है, ये ज़रा आप मुलाज़ा भी करते जाएं, साथ में समझाता चला जाता हूँ। इसे कहते हैं जी कंप्लीट मोबाइल अनलॉकिंग, जिसके अंदर हम पैटर्न लॉक आपको करवाएंगे। इसके अलावा हम जो पासवर्ड लॉक लग जाते हैं वो करवाएंगे, पिन लॉक करवाएंगे, पाक कोड करवाएंगे। और ये तमाम तार अनलॉकिंग टूल्स जो है इनकी ब्रीफिंग हम आपको देंगे। और ये टूल्स किस तरह और कहाँ से डाउनलोड होते हैं और किस तरह मिलते हैं, ये आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोडिंग की और कंप्लीट अनलॉकिंग टूल्स जो है वो हम आपको इसमें देंगे। तो ये हमारा सेकंड वीक होगा जिसके अंदर तमाम तरह के कंप्लीट लॉक जो हैं वो आपको अनलॉक करवाए जाएंगे। जब ये अनलॉकिंग सिस्टम आप थर्ड वीक में लेके जाएंगे, लेकिन थर्ड वीक आप तब तक शुरू नहीं कर पाएंगे। बात वही है कि जब तक आप सेकंड वीक का हमें टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको थर्ड वीक की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब क्या होता है तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ बारे में। अब तीसरे हफ्ते में जब आप सेकंड वीक का टेस्ट दे के फ़ारग होते हैं तो तीसरे हफ्ते में हम क्या करवाते हैं, तो ये आप मुलाज़ा कीजिएगा ज़रा। इसमें हम आपको करवाएंगे जनाब मुकम्मल अनलॉकिंग के बाद हमेशा जो है वो गूगल अकाउंट अनलॉकिंग होती है, FRP अनलॉकिंग होती है। और ये लॉकिंग दो तरह से आप कर सकते हैं, PC के साथ भी और बग़ैर PC के भी।
ये बड़ा अहम मरला और तीसरा सबसे मुश्किल मरला है कि आपने गूगल अकाउंट को किस तरह रिमूव करना है, अनलॉक करना है, और कंट्री लॉक और सिक्योरिटी लॉक और नेटवर्किंग लॉक भी इसी का हिस्सा है। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको हम समझाते चले जाएंगे। तो ये है हमारा तीसरा वीक, दोबारा सुन लीजिए, जिसमें आप पैटर्न लॉक खोलने के बाद FRP अनलॉकिंग आती है, उसके बाद गूगल अकाउंट रिमूव करना होता है, अनलॉक करना होता है PC और विदाउट PC, फिर कंट्री लॉक है, सिक्योरिटी लॉक है और नेटवर्क लॉक है। तो ये सारा कुछ इसमें होगा। अब हम आपको एक अहम मरले की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन याद रखें उससे पहले हम आपको 2 दिन के लिए स्टॉप करेंगे। 2 दिन आपने क्या करना है, 2 दिन में आपने हमें हमारा फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट वीक था उसका प्रैक्टिकल हमें टेस्ट देना है, फिर सेकंड वीक हमने जो करवाया उसका आपने हमें टेस्ट देना है, और फिर थर्ड वीक जो हमने आपको करवाया आपने उसका हमें टेस्ट देना है। आईफोन की दुनिया में लेकर जाएंगे। आईफोन हर आदमी की ख्वाहिश है कि उसको उसके एरर दूर करना या उसके मसाइल दूर करना आने चाहिए। आईफोन डेड हो जाए या आईफोन स्टक हो रहा हो, आईफोन लोगों से आगे ना जा रहा हो, तो ये किस तरह होता है, तो मैं आपको इसका तारफ़ करवाता हूँ। आपका हर दिल अज़ीज़ मोबाइल फ़ोन जिसे आप आईफोन कहते हैं, तो उसकी तरफ हम आ रहे हैं। 3 टेस्ट आपने क्रॉस कर लिए हैं, आपने पास कर लिए हैं, तो अब हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि आईफोन की जो है वो सॉफ्टवेयर किस तरह की जाती है। तो मुलाज़ा कीजिए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आईफोन के अंदर सबसे पहले तो हम आपको कराएंगे जेल ब्रेक और बाईपास। बाईपास के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आप सिंपल बाईपास कराते हैं तो उसमें आप सिर्फ जो है ना, ये नॉर्मल फ़ोन से लेकर जितने भी सेल फ़ोन हैं उन सब में ऑल जितने आईफोन हैं उन सब में ये सॉफ्टवेयर हो रहा है। लेकिन 2 तरीके हैं। अगर तो आप सिंपल करवा रहे हैं तो फिर तो सिर्फ आप वाईफाई ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप सिम कार्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, बेशक उसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है, बेशक उसमें अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन आपका उसके अंदर जो है वो सिम कार्ड भी चलेगा। याद रखिएगा कि हर एक सेल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं चलता जब तक आप उसको ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर ना करें। अब कुछ ऐसे लोग मुझे कॉल करेंगे जो कहेंगे जी कि हम फ़ोन बाहर से लाए थे, 2 महीने 3 महीने चला है और वो बंद हो गया, iCloud पे चला गया, तो क्या आप उसको बाईपास और ऑनलाइन करके दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आपके ऊपर ये कानून लागू हो कि आप टैक्स पे करें और आप नहीं करते और आपका सेल फ़ोन जो है वो बंद कर दिया जाता है, तो उसका कोई हल हमारे पास भी नहीं है, उसका कोई हल हमारे सॉफ्टवेयर में भी नहीं है। तो ऐसे लोग प्लीज़ रब्ता ना करें। जिनका सीरियल नंबर लीगल है उन लोगों का काम हम कर सकते हैं। जिनका सीरियल नंबर लीगल नहीं है या सीरियल नंबर किसी भी वजह से उनका ब्लॉक हो चुका है, तो उनका हमारे पास कोई हल नहीं है, ना वो सॉफ्टवेयर में आईफोन हम उनको करके दे सकते हैं। सीरियल नंबर रियल जो होता है उसको हम पेस्ट और बाईपास करके आपकी सिम को हम इंशाल्लाह एक्टिव करेंगे और आपकी सिम चलेगी। इसके अलावा आता है जी आईफोन, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक लिस्ट है, तो आपके आईफोन को ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, तो ये तरीक़ाकार भी हम इंशाल्लाह आपको इसी सॉफ्टवेयर में हमने मेंशन किया हुआ है। ये भी बताएंगे कि आईफोन के अंदर आप इसको सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हैं कि आईफोन ब्लैक लिस्ट है या आईफोन रियल है। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ आती है कि आप अगर फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो ख़रीदो फ़रोख्त के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए भी ये कोर्स बड़ा अहम होगा। आपको बताएंगे कि सेल फ़ोन आप अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि वो रियल है, उसका बैटरी, उसका कैमरा, कोई चीज़ चेंज तो नहीं की हुई। अगर इस तरह का कोई सीन है तो इंशाल्लाह वो भी आपको इसमें बैटरी हेल्थ कितनी है, बूस्टिंग कितनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। सेल फ़ोन जिनका भी हेलो पे चला जाए उनका फ़ोन फ्लैशिंग होगा। फ्लैशिंग होने के बाद अगर सीरियल नंबर उनका रियल है तो हम पेस्ट करके उसको बाईपास करेंगे। 2 मरले हो गए और तीसरे मरले में वो ऑनलाइन के ऊपर हम जाके उसको की सिम भी एक्टिव करवा देंगे। तो ये है जी हमारे कोर्स का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़। अब कोर्स के अंदर मज़ीद क्या है, तो इसको सीखने के लिए अपना सेल फ़ोन उठाएं और मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे डायरेक्ट कॉल करें और मेरा नंबर लें और अपना एडमिशन करवाएं और ये स्किल सीखें। ये स्किल इंशाल्लाह आपको बेरोज़गार नहीं रहने देगा। अच्छा, ऐसे दोस्त जो अभी मैट्रिक से फ़ारग हुए हैं या जो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं लेकिन हालात ठीक ना होने की वजह से वो बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं,
मेरी जो टोटल फ़ीस होगी, जो एक्सपेंसिव होंगे, उसमें रियल एक्सपेंसिव तो देना ही पड़ते हैं। जैसे कि आप दूर से आए हैं तो आप हॉस्टल ज्वाइन करते हैं तो वो एक रियल एक्सपेंसिव है। आपने जो ट्रेवलिंग की है वो रियल एक्सपेंसिव है। आप रोज़ाना जो ट्रेनिंग सेंटर तक आते हैं ख़र्चा करके, वो रियल एक्सपेंसिव है। यहाँ का प्रॉपर्टी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ के जो इनकम है वो रियल एक्सपेंसिव है। लेकिन आप जो मेरी फ़ीस है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा जो नादार हैं, सफ़ेद पोश भाई हैं, तो वो बिना फ़ीस के भी मुझसे ये कोर्स सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप मुझे ये कह कर के हम हकदार हैं और आप कोर्स कर रहे हैं और हकदार नहीं है, तो फिर ये मामला आपका और मेरे अल्लाह के दरमियान है। मैं तो आपके साथ तावन करूँगा, लेकिन अगर आप सच नहीं बोल रहे तो इसकी सज़ा फिर आपका खुदा जाने और आप जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।